हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। नेवी ट्रेडमैन मेट की जो वैकेंसी आई है 2023 में आईटीआई वाले बच्चों के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट का मैं सीरीज चला रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में रीजनिंग और मैथ को भी मैं कवर कर दूंगा। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है ये, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, नेवी ट्रेडमैन मेट के लिए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस है, इसका फिलअप हमको करना है। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग डैश 21 ईयर्स। तो चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहला है फॉर, सेकंड ऑप्शन है ऑफ, तीसरा है सिंस और फोर्थ है ऑफ। तो देखिए बी और डी तो नहीं होगा, ये तो देखने से पता चल जाएगा आपको। ए और सी में कंफ्यूजन हो सकती है, आप लोग सिंस यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा है। 21 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, यहाँ पर इसे स्पेसिफिक ईयर दे दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग डैश 2014, कुछ ऐसे दे दिया जाता, मतलब स्पेसिफिक टाइम वो नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए फॉर यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैज बीन रनिंग फॉर 21 ईयर्स। ध्यान रखना, सिंस यूज होता है जब स्पेसिफिक टाइम हमें दिया रहता है, जैसे 2014 या फिर कोई साल या फिर कोई डेट या फिर कोई टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत मत करना, ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नॉट फिट टू ईट। ये हमें वर्ड दे रखा है, मतलब एक सेंटेंस दे रखा है छोटा सा, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है हमको। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए नॉट फिट टू ईट का मतलब ये होता है जो खाने के योग्य ना हो। जो खाने के योग्य होता है उसे हम लोग एडिबल कहते हैं। एडिबल ऑयल होता है, एडिबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। एडिबल हो गया खाने के योग्य, जो खाने के योग्य ना हो आगे इन लगा दो, इनएडिबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये बी होगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर, इनएडिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमको यहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक। नोमैडिक मतलब इधर से उधर घूमने वाले, और जो जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जानवरों के साथ, जिसे कि चारागाह भी कह सकते हैं, जो जानवरों को चराते चराते यहाँ से वहां जाते हैं। जो मंगोलिया जैसे कंट्री हो गया, वहां पर नोमैडिक लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है? हॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हॉर्ड मतलब झुंड ऐसे लोगों का जिसमें नोमैडिक लोग ज्यादा रहते हैं, जो अपने मवेशियों के साथ इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं या घूमते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों में से बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद। बाकी इनोकुलेट ये वर्ड है। इनोकुलेट का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी बीमारी का टीकाकरण करना, इंजेक्शन देना उसका। ठीक है, जैसे कोविड की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और वो इंजेक्शन लगाने को इनोकुलेट कहा जाता है कि अ पर्सन हैज बीन इनोकुलेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज, फॉर एग्जांपल कोविड। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। का मतलब हमको बताना है। वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच हैपेंस ऑल द टाइम, समथिंग दैट डज नॉट अफेक्ट द पास्ट, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, अ प्रॉब्लम विच हैज बीन एग्जिस्टिंग एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर। ये चार ऑप्शन मैंने पढ़ दी, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर आपने कभी इसको सुना हो, इस ईडियम को। तो क्या ईडियम और फ्रेजेस में क्या होता है, ये आपको याद करने पड़ते हैं या आपने कहीं सुने हो, पढ़े हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई ऐसी घटना जिससे कि अफेक्ट ना कर रहा हो आपका फ्यूचर। कोई ऐसी घटना जो भविष्य, जो पहले भूतकाल में घटित हुई हो और आपके आने वाली फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगी, जो पास्ट में घटित हुई हो, और ना पास्ट को अफेक्ट करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। ये हमको 4 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया, बताना ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। रिवर्स हैज बीन ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। अब आप लोगों को फिगर आउट करना है इसमें क्या है। देखो आप लोगों ने एक बात यहाँ से ध्यान से देखी होगी, रिवर्स हैज बीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कुछ पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो सब नहीं, इतना समझो कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही तो यहाँ पर हैज नहीं यूज होगा, यहाँ पर हैड यूज होगा। बेसिक कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक आप लोग कर देना, मैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें एग्जाम में भी। खैर, लाइक कर दो वीडियो को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। ठीक है, हमको एक इडियम अंडरलाइन तो यार करा नहीं, चलो मैं कर देता हूँ।
ये देखिए फेदर इन दिस कैप, ये इडियम है, इसका मीनिंग बताना क्या है। रॉन एडेड अ फेदर इन हिज कैप बाय विनिंग द इंटरनेशनल टूर्नामेंट। रॉन जो है उसने अपनी टोपी में एक पंख लगा दिया है अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने के बाद। फेदर इन हिज कैप का मतलब ये होता है कोई एक ऐसी अचीवमेंट जो कि प्राउड फील कराए आपको, ठीक है, जैसे आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया हो जिससे आप बहुत प्राउड फील करो। अ फेदर इन दिस कैप मतलब टोपी में पंख लगाने वाला, ये इडियम है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एन अचीवमेंट दैट हैज टू बी प्राउड ऑफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन यहाँ पर, कंटेन दी एरर। हमको एरर बताना है यार, इसमें कहाँ पर है, ये चार पार्ट में से एक दो तीन तीन ही पार्ट है, तीन पार्ट में से एरर कहाँ पर है। इन स्पाइट ऑफ हार्डली वर्क शी वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम। हार्डली तो नहीं आएगा यार, हार्ड आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एट्थ का आंसर ए है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही केम बैक फ्रॉम द गेम, टुक अ डैश शावर एंड वाज रेडी फॉर द इवनिंग। अच्छा, वो खेल से वापस आया, उसने एक शावर लिया और तैयार हो गया। क्या लिया? क्विक शावर लिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन पढ़ लो आप सारे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर द रॉन्ग जूरी। कुछ यार आपने गलत फैसला सुना दिया, तो उसका आप क्या करोगे? पश्चाताप करोगे। पश्चाताप को अटॉनमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं ताकि आपने जो गलत फैसला सुनाया, कोई गलत एक्ट करा, उसके लिए आप पश्चाताप करते हैं। एंटोनमेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमको, पर्यायवाची बताना है इंटरवेन का। इंटरवेन का मतलब क्या होता है भाई? बीच बचाव करना, ठीक है। आर्बिट्रेट का मतलब भी वही होता है। ऑप्शन नंबर बी, डी करेक्ट आंसर है 11th का। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ भी हमको पर्यायवाची बताना है। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सिनिस्टर मतलब कुछ ऐसा डरावना सा, एविल बुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सिनिस्टर। देखिए एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम और फ्रेजेस ये ऐसे ही होते हैं, जितने ज्यादा पढ़ोगे सुनोगे या और उनको याद करोगे उतना बेहतर रहेगा। सिनिस्टर इज द एविल, राइट आंसर। कई बार एग्जाम में आता रहता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, कुछ ऐसा है यहाँ पर कुछ शब्द गलत लिखे हुए हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें से। दे भी सही है, हैव भी सही है, लेजिटिमेटेट भी सही है। नहीं, ये गलत है यार, यहाँ पर ए आना चाहिए। ग्राउंड्स टू एंगेज, एंगेज की स्पेलिंग भी गलत है। देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। ये स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग सही है। और यहाँ पर यार ये भी स्पेलिंग सही लग रही है, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर आई आना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में भी करोगे, मुझे तो एक नजर में आंसर दिख जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग फिगर आउट कर सकते हो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही पर अपने आप पहुंच जाओगे। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात समझ आएगी, ये हेल्प करेगा एग्जाम में आपको। ठीक है, इसको इसको वो कहा जाता है कि एलिमिनेशन अप्रोच। आजकल आप लोग यूट्यूब पे सुना होगा, एलिमिनेट करना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये फ्री की बातें हैं, ये कोर्स में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड। नो इंप्रूवमेंट इज, अच्छा हमको बताना है कि मतलब एरर कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। डिस्पाइट नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लीडर वी डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान। अच्छा, हमको बताना है यहाँ पर किस जगह पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। डिस्पाइट नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लीडर, ठीक है, ये सब्जेक्ट और आर्गुमेंट हो रहा है। वी डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान, ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमेशा कोई एरर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं जानबूझ के बीच में, ताकि बच्चे क्वेश्चन गलत करें, और गलत तो मेरिट से बाहर। खैर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड। ठीक है, वही वाला सेम क्वेश्चन है। इन माय एक्सपीरियंस द प्रेस गैलरी आर मोर कंसर्न टू पब्लिक अफेयर्स देन द प्राइवेट वंस। इन माय एक्सपीरियंस द प्रेस गैलरी आर मोर, देखिए प्रेस गैलरी का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स है। यहाँ पर ये आर नहीं लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा। ठीक है, जैसे कहा नहीं जाता ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर नहीं, उनको सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये सिंगुलर यहाँ पर यूज होता है, ये सिंगुलर है तो इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर इज मोर कंसर्न इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी एक वीडियो, 9 मिनट की लगभग वीडियो हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप शेयर कर देना जो लोग जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में उनकी हेल्प हो। और ऐसी मैं टिप्स आपको प्रिपरेशन के दौरान मैं देता रहता हूँ। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना यार, ठीक है, ताकि आप लोगों की मैं और हेल्प कर सकूं। मिलते हैं हम लोग इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।